बड़े भाई भी हैं और जिनकी बदौलत अगर योगी जी को कोई जानते हैं उसका सारा श्रेय जो है मैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री विजय बघेल साहब को ये देना चाहता हूँ। मैं आपको टू द फ्रैंक एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर कहूँगा, ये मंडेट जो है ये बघेल साहब की देन है। कश्मीरी डिस्प्लेस विस्थापित कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मंडेट, ये मैं अगर कैंडिडेट ईस्ट शांगस 46 की जो एक कैंडिडेट बनकर मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मंडेट दिया है तो ये कैंडिडेट आप लोग सारे हैं, ये योगी जी अकेले नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ईस्ट शांगस अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चौधरी हमीद चरा साहब को नॉमिनेट किया गया, वो शायद आपको पता होगा। लेकिन मुझे इस पार्टी में लाने का जो मैं सारा श्रेय जो दूंगा वो कुलदीप रैना साहब, जो हमारे मेरे मार्गदर्शक और बड़े भाई की तरह हमेशा मेरा सपोर्ट और साथ दे रहे थे। और मैंने इनके साथ जब मुलाकात हुई, बात हुई, जिसमें मेरे माननीय आदरणीय अवतार भट्ट साहब हैं, बहुत सारे हैं, अश्विनी जी भट्ट साहब हैं, अब किन किन का मैं नाम लूँगा। लेकिन मैंने रैना साहब को कहा था कि मैं अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को अगर ज्वाइन करूँगा, लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं अपनी ईस्ट अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी शांगस के ऊपर इलेक्शन लड़ूँ, तो मैं तब ही ज्वाइन करूँगा जब मुझे आप मंडेट दोगे। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में आदरणीय माननीय जिनका बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, जिक्र किया जाता है, बघेल साहब का। और मुझे अचानक इन्होंने एक बार बुलाया, कहा आप कहाँ हो। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा, जलाली साहब भी बैठे हैं, क्योंकि जलाली साहब के साथ मेरी बड़े भाई की तरह ये मुझे गाइड करते रहते हैं, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। मैं इनका भी आभार करता हूँ। मेरे पास बड़ी सारी ऑप्शनें थी, बड़े लोग मेरे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी एक कोर ग्रुप की मीटिंग थी और जिसमें हमारे बंगरू साहब हो, प्रोफेसर एल साधु साहब हो, या अशोक एवा साहब हो, या हमारे विनोद पंडिता साहब हो, या बिट्टू जी, अब किन किन के मैं नाम लूँगा। तो अब यूनानिमसली हमने ये फैसला किया, और जिसमें मेरे हीरा लाल जी भट्ट साहब है यहाँ पर, वीरेंद्र सथु साहब है यहाँ पर, रतन लाल जी भट्ट साहब है यहाँ पर, जी पंडिता साहब, मतलब अब मुझे माफ़ करना अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँ। तो एक मीटिंग वगैरह हुई, तो अचानक जो है तो हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ थामा और मैं बह गया था। और अगर मैं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर जिक्र करूं तो बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े वो भी अगर मिला तो वो सुंदरी लाल साहब ने, जो मेरे हमेशा चट्टान की तरह, अगर मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना या वहाँ मुझे कोई नाम दिया, वो गोज़ टू क्रेडिट जाता है एसएल कोल साहब को, कि जिन्होंने बघेल साहब की नोटिस में ये सारा फीडबैक दिया। और आज गोजा साहब यहाँ नहीं है, या टीके कोल साहब नहीं है, पीएल तलाशी साहब नहीं है, या मेरे और सारे साथी जो है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने सारा फीडबैक जो है, पता नहीं, मुझे तो कोई जानता नहीं था, मैं अपना काम करता था, वो कुठवा में करता था। नवीद साहब ने ये ठीक बोला, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मटन का रहने वाला हूँ, पीर तो हूँ ही हूँ, पंडित भी तो हूँ, कश्मीर टैग तो लगा हुआ है, और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज की बुशुस मटुक पंडित, मैं मटन का पंडित हूँ। मुझे कोई आइडेंटिटी छुपाने में मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि आज की पे तथ तीर्थस पे, तथ मटन नागस पे, तथ जमीन पे पन जन्म होतमुत, यमुक आफ्ताब, यमुक सूर्य भगवान, युस जन पूरे वुनकस प्रेजेंट अकुई देवता तती करोड़ देवी देवतान मज, युस जन श्री भगवान सान टेम्पल या जन मार्तन मटन तीरथ वन, तमुक बह सेवाकार। बह वनो तुम कत, यह मंडेट मे आव वन, अगर मे माफी दिन खबर बह मा कर गलती, मे कर बघेल साहब माफ। अबे बघेल साहब सोरे यह गोज टू क्रेडिट गसन, अम कित डैडी कित अमिस हेकान साहबस वनित कर विनोद जी असल
ये पी.के. कोल साहब आसि, ये विशाल जोशी साहब, ये मटू साहब, ये मे वारिया पन पार्टी खास रकून कारकुन तो असन तो यमिस हकन वनित क्या, मगर अवेज यस वन क्योंकि मेरा छोटा भाई है तो मैं इसके पास चोरी छुपे कुछ बातें करते थे, बताते थे, तो सह किस पर योता पासन गसन फोन कर तो भूत योगी जी आप सुना है, आप कितनी बार बोलोगे आप? मैं तो नहीं सर मैंने लड़ना है इलेक्शन, दोनों लड़ेंगे कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और आप टू द फ्रैंक मैं आपको कहता हूँ, ये शांगस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी हुंद लिस्ट अनाउंस गो सीरियल नंबर 5 पे जब वक्त वुच मे ईस्ट शांगस अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी चौधरी हमीद चेहरा की चेहरा क्या बेटा मुझे देखता है, मैं इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज भी बकाया साहब ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मैं कहाँ चूक कर गया हूँ, मैं कहाँ बैठ गया हूँ। मेरी बहन यहाँ पर मेरे भाई, क्योंकि एक फैमिली थी अपने गांधीनगर में, हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है, तो वहाँ बैठ के चोरी छुपे हम बातें करते थे, लेकिन इनका बड़ा सबों का सपोर्ट है, नहीं योगी जी को हमने घुसाना है, मंडेट तो दिलवाना है। आप यकीन से मैं कहना चाहता हूँ, दिल कत वन, अगर मैं गई माफ़ी दिन खबर मे गई गलती, मगर तुम करूँ वारिया टाइम 11 बजे से यहाँ बैठना और अहमद साहब का यहाँ आना, एडवोकेट मेरे भाई मैं क्या कहूँ, कश्मीरी लाल जी मैंने देखा नहीं ऐसे फंक्शनों में जाना, जस्टिस बेल सराफ साहब का आना और रैना साहब का या बंगरू साहब का, या ये हमारे माननीय आदरणीय जिनकी मैंने उंगली ही नहीं पकड़ी है, पूरा हाथ पकड़ा है, जो मेरे मार्गदर्शक भी है और जो मुझे हमेशा साथ रखते हैं, क्योंकि मल्ला साहब का यहाँ आना इससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, और इतना ही नहीं, सुदेशी जैसे M.K. कोल जैसे मेरे और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ टू द फ्रैंक, मैं तम से भगवान सुन नाव मैंने 2 या 4 आदमी को फ़ोन किया है, बाकी वो मैसेज मैंने डाली है, मैंने सोचा यम पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये मैसेज गए बूछा योगी जी पन्ने बरादरी मज क्या कमोमुत, ये क्या मे लुक मे दिना प्यार, बहुत आज आमुत तह निशन आशीर्वाद निने युतु योतन न यहाँ कैंप के अशोक दर साहब का आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और इतना ही नहीं, परखो कैंप से विजय कुमार, पता नहीं कहाँ है विजय जी अलॉन्ग विद पूरी टीम लेकर आना। इतना ही नहीं, जगती से सुभाष काचरू साहब, अश्वनी भट्ट साहब, इतना ही नहीं, मेरी बहनें, जो मेरी बहन खड़ी हो जाएगी इसके लिए तालियां होनी चाहिए। शोकी जी 2 मेटाडोरे लेकर यहाँ आके जो मेरा मान सम्मान जो मेरा बढ़ाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। वन ओसुस बह दपन यह मंडेट मे दोपुक सोजो त्राल, बहुत बकाया सबस दपान नमारा तत जानवनी कह वन मे कत दियो तुम वन तमी कॉन्स्टिट्यूंसी ये ना हेक जीनित ना हेक वथित, तथ सन गई कथा तो अथ दुत तारिक वीरी शाह सोबन रिजग्नेशन, सह रलो पन्निस बॉइस सतन क्या तमिस मंडेट मिलमुत, तम ये रिजग्नेशन दुत दोपक वह कर ऑलरेडी वेज ब्रांडस आपको कैंडिडेट बना के आप वहाँ काम कीजिए। मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा था, और जब ये बकाया साहब ये चीज़ें बता रहा था, अब डायरेक्ट इनडायरेक्टली वुचो क्या करो क्या परवाह ना, अगर होतस तुलोस या ये तुलोस, मेरा बेटा कहता है डैडी ये तो बड़े अच्छी खुशी की बात है। बहुत मुफ्ती जी बन पे होता नजरा त्रावन दपन इल्तिजा मुफ्ती तथे डैडी नेशनल चैनल बनेगी और TRP हमारी बड़ी अच्छी बनेगी। मैंने कहा बेटा तेरे डैडी को नेशनल चैनल पर आना या TRP लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं लड़ूंगा, मैं शांगस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां की मिट्टी और जहां का पानी और जिन मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाइयों के साथ जहां मैंने पढ़ा है, लिखा है, और जो मेरे टीचर रहे हैं, और जिस नाक का मटन नाक का जहां मैंने पानी पिया है, मैं वहां ही इलेक्शन लड़ूंगा। और लास्ट में बकाया साहब कहने लगे वह करो अम वह तुलो ना वेस्ट अनंतनाग, बहुत पन्निस दोस्तस जिस मे रफीक हमेशा सत रोदमुत कोल साहबस दपान यिथ कट दलील, रात बह अमिस तंग कर, मे बासान रात 1-1.5 बजे ताज पान वन कत कर,
दोपन योगी जी हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है। अगर चे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग दिवान तत वोट सोन माइनॉरिटी वोट योत जरूरत मेजॉरिटी कम्युनिटी हुंद वोट जरूरत। अगर आपने जीतना है तो उनका दिल जीतो। वहाँ हमारे माइनॉरिटी के जो हमारे सिख बरादरी के लोग जो है उनका दिल जीतो, तो यहाँ आपकी बरादरी हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि आपने अपने लेवल पर काम किया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोली। तो फिर लास्ट में मुझे कहा गया कि अब आप हवा के दिल में इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं अभय जी को कहता हूँ यार बह तावनस लोग वो कशिर पठन हो गड़ा छो वन ये हु ये डैडियस वन तो कुछ तरीक दोपन तथे ऑलरेडी अनाउंस गोमुत, मगर मैं शत शत प्रणाम करता हूँ अपने इस भाई को कि मुझे अगर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कैंडिडेट बना के मैं कहाँ ये कर्ज इनका उतारूंगा। और उसको मीडिया में लाया गया और उसने कहा कि नहीं जी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खुद ही तैयार नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि अल्ताफ बुखारी साहब, विजय बकाया साहब और जनरल सेक्रेटरी हमारे रफी अहमद मीर साहब का मैं ताही दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अगर मुझे कैंडिडेट बनाया, मैंडेट दिया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और अचानक मुझे इनका फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर में हूँ। कहा कि आप अभी टिकट निकालिए, आप जाइए बुखारी साहब के पास। मैंने कहा सर क्यों, मैंने कोई गलती की है? दोपन आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगा कि सबूत पज कथ वन, ये मेरा दिल बोल रहा है, क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड का एक ग्रास रूट वर्कर हूँ। मैं थकूंगा यहाँ पर, बड़ी बातें करूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, चुपचाप करके हमारे बीच में काफ़ी सारे जयचंद थे। ये मैं आज यहाँ पर खुलासा करूँगा। अगर मैं उनका नाम लूँगा, मल्ला साहब, अगर मैं उनका नाम लूँगा, आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। नाम रहने ही तो आगे बोलो। एडवोकेट साहब जलाली साहब या सुदेशी जी या बाकी सीट, मेरे बेटे ने बोला नाम बोलने की जरूरत नहीं है। इतना ही कहते हुए मेरे लक्ष्मण जैसे भाई, जैसे वीर जी पंडिता जी ने बोला, अगर बह कह कत करन या अगर बह कह स्टेप तुलन चुस, उसका सारा शाय जो मैं है वीर जी पंडिता जिन्होंने एज एक्स जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मार्दन तीर्थ में 5 साल काम किया है। क्योंकि कोई छोटा अरसा नहीं होता है कि हमने टावर तोड़ वहाँ पर कितने काम किए हैं, वहाँ कितनी नेम प्लेटें किन किन लोगों की लगी है, वहाँ आप खुद जाते हो आते हो। लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ जाता हूँ, सईद अल्ताफ बुखारी साहब से मिलता हूँ या रफ़ी अहमद मीर साहब से मिलता हूँ, और रस्ते में द्राय न बाय एयर के गो पे गाड़ मज क्या रोपस 10-20 सास लगन तथि यमिस वो साहबस मे क्या अहन मरा ठीक मे दोस कत बजे वातुन दोपन ऐ सुबह 7 बजे वातुन शामनस बगन मल पतर नेरान ये 6 बजे बग रात कित बह वातान मे ऋषि साहब है यहाँ पर मेरे, मैं बहुत बेमति वन ये मेरे, क्योंकि इनकी बहन जो है मैंने वो सच में रख बेन बनोमुत। मैं इनसे बात करता हूँ कि बमा वात रात से पता नहीं मेरे क्या टाइम था। मैं इनके पास जाता हूँ, यम त्राड़न यमो त्रो दार दरवाज, मैंने रेस्ट किया, नहाया। मैंने कहा आप चलो, कहा नहीं मैं नहीं चलूँगा, आप दोनों चले जाओ। और जब हम जाते हैं ये बच्चे 12th आसान या पे दपान वा बस डॉक्टर बना या बेकिया चीज़ बना, या तम पे ना इंटरव्यू काउंसलिंग करन, और आप यकीन नहीं करेंगे 7 बजे मैं साहब से मिलके जाता हूँ। उसने मेरे को आधा घंटा लिया, आधे घंटे में मुझे 4-5 बातें बताई और कहा कि आप एक काम करो, आप त्राल जाओ। मैंने कहा सर एक बात है, उन्होंने बहुत सारी बातें की, अब कुछ बातें बोलने वाली नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक त्रवन नजरा वजरा दोन योगी जी अच्छा क्या परवाह गस वह ऑफिस। और जब मैं ऑफिस वहाँ जाता हूँ तो वहाँ अब मैं नाम नहीं ले लूँगा, मुझे बिठाया गया, बोला गया, कहा गया, और मेरे अच्छी तरह जैसे एक इंटरव्यू के लिए बच्चा जाता है तैयार होके तमिस नौकरी आसान लगुन, और तिथे पे आव मे 2-3 घंटन 3:30-4 बजे तान कर काउंसलिंग आई मैं करना असल पे। खैर मैंने क्या बोला, उनके सवाल क्या थे, उनके जवाब क्या थे, वो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहा अच्छा जी ठीक है आप जाइए, तो आपको हम
इन्फॉर्म करेंगे। अ दौरान छुस बह युथुई बह नबर नेरन योतन छुस तो मे बकाया सब फोन करान दोन मुबारक इस शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी मुबारक दोस नंबर कत भाई वन जरास दोन मे सारी पता च कोत गो कत बज सा ऐ कमिस सत क्या वोनुस क्या न कोरुस नेर सा मे कर साहबन कोर ओके डन तो क्या परवाह छुन आप यकीन नहीं करेंगे वह दपान रात कुछ गो या क्या करो आप यकीन नहीं करेंगे अत छुट्टी ज़ यह सोबू तुम पन त्रे छुट्टी अत 3 छुट्टी आखिरकार बह गोस योर मे दोस जनाब तुम बनो वो नून चाय प्याला बह जमा नून चाय प्याला हूँ तक इंदिरा नगर बट कांदर वांदर तक कुल्च मे बड़ पान पसंद मे त्रे 2-4-5 कुल्च तक चाय वाय मज तम रलयम करिम तो छुस खेवान ये बह खेवान वेवान छुस शाम बजे 6:30 बजे बगन वुचान आर्डर इंडिविजुअल आर्डर अकुई आर्डर सह कमिस साहबन वो मे गोनसी दोपन गसा कर पन कर पन्न कागजन वागजन तैयार तैयारी पोज वनो कमर छुम फुटमुत मे तो पता कि यमन कागजन यम कत्या कागज मंगन यह कसा प्रॉपर्टी मे कसा सोन मे कसा रोपी मे कसा प्रॉपर्टी मे कत्या प्लाट मे क्या क्योंकि बह पोज कत ये दिल वन मे वो कुछ चीज़ पता। और आप यकीन नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब या दिलावर मीर साहब या जे मीर साहब या पूरी सीनियर लीडरशिप और अपने बड़े भाई बकाया साहब का मेरा परिवार मेरी कश्मीरी विस्थापित डिस्प्लेस कम्युनिटी जो है ये हमेशा आपके लिए आभार रहेगी। जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं वो आज आपने करके बताया और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सोफी साहब ने यहाँ पर सारी चीज़ें आप तक बताई। अब मैं वहाँ पर जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं विनर कैंडिडेट में जीत के आऊँगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मुझे फुल कॉन्फिडेंट। और आप कहोगे कैसे? मैं टास्क दुतमुत पन्न कार्यकर्ता तो पन्न वर्करन और जिस तरीके से मैंने रात दिन काम किया और जिन जिन एरियाओं में मैं जाता हूँ वहाँ के DIG, वहाँ के SSP, वहाँ के SHO वो कहते हैं यार यह बलाय 8 बजे 9 बजे यह ब्राड आसान रख्या आसान ब्रा आसान सोनिच आसान यह तिमन जायन जहाँ मिलिटेंसी पीक पर अभी भी है। मैंने अपने मतनाग पर ये राकेश सरपंच बोय ये बित कोल साहब अमिच पता मगर मे पानस पता नवीद साहब तो गवाह ये सोफी साहब तो बहुत बाली साहबन तो नवीद साहबन तो बे जन कलस रख कर मे सतन द्राय। और आप देखते हैं BJP का वहाँ मैंने पूरा सोपड़ा जो है बिल्कुल साफ किया और बड़े बड़े दिग्गज जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे उनको मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ उन्होंने थामा। यानी कि मेरी 1-to-1 उनके साथ बात होगी मे पी लगन शाम हाथ 1.5 नफर मे आसान बहुत दपान भगवाना बह कोत ओन मगर अख कम कर मे भंडार थो मे तत यल चालू बे बहुत ललित जी पटवारी साहब यम जन मे लंगोटिया यार जिन्होंने मुझे अपना मकान दिया, पूरे दरवाजे और खिड़कियां खोली। ये 5-8 कमरे आज डिफरेंट तरीकन पे लोक जनशक्ति पार्टी रात और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलग विद 127 नफरों को रात ज्वाइन रात द्रास बह 10:30 बजे बगन तक इथे पे कांग्रेस नेशनल PDP कत वनो बह टक्कर तक PDP सतन मे क्या टक्कर मे NC तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सतन। यह थो मेन कत तुम नोट लिखित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जहां वहां के बाकी जो हम वहां का कार्यकर्ता और वर्कर चाहे वो BJP का हो चाहे वो PDP का हो चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो इंडिपेंडेंट या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हो वो उनके साथ खफा है, उनके साथ नाराज है। उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मगर ब्याह कत वनो बह पोज मैंने 0 से वहां पर शुरू किया। वहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कोई आधार नहीं था, जम्मू कश्मीर का वहां कोई ऐसा बड़ा दिग्गज नेता नहीं था, लेकिन जो थे उन्होंने हमारे भाईजान अल्ताफ बुखारी साहब के पैसे करोड़ों रुपया
लेकर अपने घर और अपने वर्करों तक नहीं पहुंचाया, जिससे सारा वर्कर वहां नाराज था। लेकिन मैंने उनको भरोसा दिया, मैंने भरोसा दिया। और यहां भी जितने भी मेरे वर्कर और कार्यकर्ता है, मैं कहता हूं एक बार निकले, 2 दिन रह गए हैं। सच सबू ने कहा कमर गंडियो यमन दोन दोन करियो मैंने खतर काम हलम दरियो मैं करियो कामयाब। मैं याद बह वाचास 127 गांव। मैंने इनको कहा है, सबको टास्क अपना दिया है, अपने कार्यकर्ता अपने वर्कर को, हर गांव से मुझे 100 वोट चाहिए। कितना वोट चाहिए? इनटू आप कर लीजिए 127, वो बनता है 12,700 वोट। कितना हुआ? यह सानी खतर बड़ कथ कि कड़ो न 7 वोट कुन जाए। इस बार मटन अपनी जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां का मुस्लिम, वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सो नानिल ओकुर अपरिम इलाक या प्रॉपर मटन छो, ये मैं आपको वादा करता हूं, यहां से बहुत बड़ा वोट हमारा निकलेगा। शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़े हम वीक है, लेकिन यहां से मैं फाइट दे दूंगा। 12,700 वोट ये हो गया। अगर मुझे अपने कश्मीरी पंडितों का वोट 4,000 पड़ा तो कितना हुआ? अगर मुझे सरदारों का 6,000 में से 2,000 वोट पड़ा, कितना हुआ? अगर मुझे एसटी का वोट 1,000 पड़ा तो कितना हुआ? और कौन जीता है वहां पर? योगी जी। कौन जीता? कौन है? योगी जी। यानी कि जिन्होंने 75 साल की राजनीति, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जान फूकी है, करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वो। लेकिन आपका ये बेटा, आपका ये शेर, जैसे यूपी में आदित्य योगी है और जम्मू कश्मीर में भी एक योगी पैदा है, और जिन्होंने ललकारा है बीजेपी को भी, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को, और आज वो आपस में क्या बोलते हैं, मासे क्या चोर चोर मसेरे भाई। अकुई बुझुस कायर एक चीज गोमुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। हमारे भाईजान कहते हैं, सईद अल्ताफ बुखारी साहब सारी भाईजान तक वन, ये कहते हैं कि मैं सच की राजनीति करूंगा। सच मेरे लिए बोलना कोई गलत नहीं है, गुनाह नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले सईद अल्ताफ बुखारी साहब 12,500 यतीम तो मंड हर महीने 3-3 हजार रुपया उनके अकाउंट में चले जाता है, ये पता करो। और जिनके पास कोई खानदानी सियासत नहीं है, हाँ सियासत में वो आए, वो बार बार ये कहते हैं, उन्होंने मुझे भी बोला, और जो मैं यहां आपको बोल के भी जाऊंगा, मैं अपने भाई, अपने बुजुर्ग, अपना यूथ, अपनी महिलाएं, मैं आप लोगों के पास सियासत करने नहीं आया हूं, मैं आपके पास सेवादार बनके आपकी सेवा करने आया हूं। अगर आपको अच्छा लगे, मैं आपके सियासत करने नहीं आया हूं, सेवा करने आया हूं। इतना ही कहते हुए, बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम बनेगा, मगर जाते जाते बकाया साहब जी की हर एक बात सुन के जाइए। उसके बाद समाज सुधार वो रैना साहब आपको खुद बोलेंगे। अश्विन नवीन थोमुत प्रजा थोमुत योगी साहब जिंदाबाद, योगी साहब जिंदाबाद। छोटी सी एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँ।